हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और वहीं क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में। अब बहुत सारे अभिभावकों का फ़ोन आया, गार्जियंस का, बहुत से बच्चों का फ़ोन आया कि सर स्कूल में रजिस्ट्रेशन या एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी है, हमको कंफर्म बता दीजिए, क्योंकि स्कूल वाले कुछ बता भी नहीं रहे हैं और फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो शुरुआत में कम बच्चों का फ़ोन आया तो हमने सोचा कि शायद मामला सॉर्ट आउट हो गया होगा या हल हो गया होगा, लेकिन अभी तक जब लोगों ने बताना शुरू किया कि कहीं 5,000 मांग रहे हैं, कहीं 3,000 ले रहे हैं, तो हमने सोचा इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको इस वीडियो में ऑफिशियल फ़ीस बताने वाला हूं कि कितनी फ़ीस आपको देनी है और अगर इससे ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपना पैसा बचाना है। तो सबसे पहले तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपसे आपके विद्यालय में एग्ज़ाम फॉर्म के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फ़ीस ली गई है, ताकि और भी लोगों को पता चले कि उनको आपसे ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ी है या कम फ़ीस देनी पड़ी है, और आप भी तुलना कर पाओ कि उन लोगों की अपेक्षा आपको कितनी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ी है। तो कमेंट तो अभी शुरू में कर दीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा प्रूफ देने वाला हूं जिसको आप डाउनलोड करके अपने स्कूल में दिखा सकते हो। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं की है तो अपने पैसे बचा सकते हो, जमा कर दी है तो वो पैसे आप वापस भी मांग सकते हैं उनसे। तो बच्चों, चाहे आप क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, एक बात तो आपको पता ही होगी कि स्कूल में आपसे कोई फॉर्म भरवाने के लिए पैसा सबमिट करवाया गया है। अगर सबमिट कर दिया है तो भी, नहीं सबमिट कर दिया है तो भी, ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। अब जब भी उन्होंने आपको बताया होगा कि आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, यानी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, या आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना है, तो आपकी फ़ोटो लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जिसके लिए आपको विद्यालय जाना पड़ा होगा, या जिस भी तरीके से आपने मैनेज किया हो। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल के पास में होता है एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सीबीएसई के पोर्टल पे, जहां पे वो लॉगिन करके उस पोर्टल पे आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, जिसको हम एलओसी कहते हैं, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि 11th और 9th के बच्चों के लिए होता है, ये फिल होता है 2020-21 के लिए। अब इसके लिए बच्चों से अलग अलग फ़ीस ली गई है, और यही चीज़ दर्शाता है कि किस तरीके से इस कोरोना पैंडमिक का फ़ायदा स्कूलों ने उठाया है। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब बच्चों जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे या आपका एलओसी या रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे, उस टाइम पे उनको कुछ फ़ीस देनी होती है। कितनी फ़ीस देनी होती है, ये लिंक मैं आपको दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके स्कूलों को दिखा सकते हैं। साथ में यहाँ पर भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कितनी देनी थी और आपसे लिया कितना गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 9th और 11th के बच्चों को कितनी फ़ीस देनी है। तो बच्चों, दो तरीके के स्कूल्स होते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो इंडिया में हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर हैं और सीबीएसई से उनका एफिलिएशन हुआ है। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो बच्चों, तो चाहे क्लास 9th हो या 11th हो, आपको सिर्फ 300 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए देने हैं। अगर आपने ये फ़ीस 7 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में जमा कर दी तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा और सिर्फ 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप क्लास 9th में हो या क्लास 11th में हो। ये जो फॉर्म सबमिट होगा वो आपके स्कूल वाले पोर्टल से सबमिट करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन होगा और किसी भी तरीके से आपको ये फ़ीस सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं जो बच्चे देर कर देंगे, 4 नवंबर के बाद में अपनी फ़ीस जमा करेंगे, लेट हो जाएगा या जिनका लेट एडमिशन हुआ होगा, उन बच्चों के लिए कुल मिलाकर के 2,000 रुपये की लेट फ़ीस रखी गई है। इस तरीके से 2,000 और 300 मिला करके 2,300 रुपये उनको टोटल फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसमें से 300 रुपये नॉर्मल फ़ीस होगी, 2,000 रुपये लेट फ़ीस होगी। और ये फ़ीस जो आप सबमिट करेंगे 5 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में आप सबमिट कर पाएंगे। तो मतलब अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, और क्यों ना आप सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर इससे ज़्यादा फ़ीस आपके स्कूल वालों ने लिया है या मांग रहे हैं तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। इस प्रूफ को आप अपने स्कूल में दिखा करके उनसे एक्स्ट्रा पैसा वापस मांग सकते हैं, या देने से इनकार कर सकते हैं, या उनसे पूछ सकते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा मुझसे किस वजह से लिया जा रहा है। अगर कोई वैलिड रीज़न वो बताते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आपका विवेक काम करे वैसा निर्णय आप ले सकते हैं। ये जो प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजा गया था सभी हेड्स को, सभी प्रिंसिपल्स को सीबीएसई ने भेजा था एक बुक के फॉर्मेट में, और उस बुक के पेज नंबर 140 पर ये
वाला पेज दिया हुआ है, इसको आप देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के स्कूल में इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। अब वो बुक आपको कैसे मिलेगी? जब प्रिंसिपल को भेजा गया है तो उस बुक की लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। उस बुक को कैसे डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ अभी बने रहिएगा आप लोग। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को, जिसको हम एलओसी के नाम से जानते हैं, अगर आप नॉर्मल फ़ीस के साथ में सबमिट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने परीक्षा फॉर्म की फ़ीस 7 सितंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर के बीच में जमा कर दी, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये देने होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 300 रुपया पर सब्जेक्ट आपको देना होगा। 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 1500 रुपये देने होंगे। और अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके लिए भी 300 रुपये देने होंगे। मतलब अगर आप 6 सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको 1800 रुपये देने होंगे 6 सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी या दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चों के लिए, जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, उनको सिर्फ 1200 रुपये फ़ीस देनी होगी 5 सब्जेक्ट के लिए। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ये अभी लेट फ़ीस का मामला ही नहीं आया है, क्योंकि अभी 15 अक्टूबर तक आप अगर फ़ीस जमा कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 1500 5 सब्जेक्ट के लिए या 1800 6 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम फ़ीस देनी है। अगर इससे ज़्यादा स्कूल वाले ले रहे हैं तो उनसे आप वैलिड रीज़न पूछ सकते हो कि ये फ़ीस हमसे क्यों ली जा रही है। अगर आप बच्चों 16 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर के बीच में अपनी फ़ीस जमा कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है। तो लेट फ़ीस के रूप में आपको 2000 रुपये देने होंगे अगर आप 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये पैसा जमा करते हैं। तो अभी आपके पास में टाइम है, स्कूल में पैसा जमा कर दीजिए ताकि आपको लेट फ़ीस ना देनी पड़े, क्योंकि 2000 रुपये आपको फालतू में देने पड़ेंगे। एक बात और है, अगर आपको क्लास 10th के बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 350 रुपये पर कैंडिडेट, मतलब एक बच्चे को 350 रुपये की एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी और ये स्कूल वाले आपसे सबमिट कराएंगे। अब आप ये कैसे जान पाओगे कि आपको ये कहाँ से मिला? तो इस साल स्टार्टिंग में ही, मतलब सितंबर के स्टार्टिंग में सीबीएसई ने सभी स्कूल के हेड को, यानी सभी स्कूल के प्रिंसिपल को एक ब्रोशर भेजा था, एक बुक भेजी थी जिसमें पूरे साल होने वाली एक्टिविटीज़ कैसे क्या होंगी उसके बारे में पूरे नियमों का उल्लेख था। तो उसी के, वो एक बुक के फॉर्म में थी, पीडीएफ थी, और उसी में पेज नंबर 95 पर ये डिटेल्स आपको क्लास 10th वाली मिल जाएंगी। तो ये आप यहाँ से ले सकते हो और जा करके अपने स्कूल में दिखा सकते हो कि हमसे इतनी फ़ीस ली जा रही है। तो क्यों ली जा रही है? क्योंकि कई बच्चों ने हमको बताया कि उनके स्कूल में 4500 रुपये ली जा रही है, कुछ लोगों ने बताया है कि 3500 रुपये ली जा रही है। तो अगर इतनी ज़्यादा फ़ीस ली जा रही है तो आपको ये पूछने का अधिकार है कि हमसे ये फ़ीस किस उद्देश्य से ली जा रही है और वो क्या करेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे और बता दें कि ये जो बुक है इसका लिंक हम आपको आगे देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उस लिंक के माध्यम से आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अभी ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के एग्ज़ाम फ़ीस की। तो बच्चों, आपको पता ही है कि नॉर्मली बच्चे 5 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं और इन 5 सब्जेक्ट के लिए जो आपकी फ़ीस है वो 1500 रुपये यानी 1500 रुपये है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। इसके अलावा मैं पहले डेट बता दूं, 7 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक के बीच में अगर आप फ़ीस जमा करेंगे तो वो फ़ीस बिना लेट फ़ीस के नॉर्मल फ़ीस मानी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आप एडिशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं, 6वां सब्जेक्ट आपने ले रखा है, उस कंडीशन में आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी। क्लास 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल का वर्क होता है,
तो अगर बच्चों आपने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले रखे हैं तो एक सब्जेक्ट का 150 रुपया प्रैक्टिकल फ़ीस के रूप में आपको देना होगा। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं उस कंडीशन में आपको 350 रुपये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के रूप में देना होगा। अगर आपका स्कूल आउटसाइड इंडिया है तो जो आपकी फ़ीस है वो 10,000 रुपये पड़ेगी 5 सब्जेक्ट के लिए, 2,000 रुपये एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आपको देना है। तो अभी ये फॉर्म भरा जा रहा है, 15 अक्टूबर तक जा करके हर हाल में अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिए। अगर इससे ज़्यादा फ़ीस मांगा जा रहा है, मान लेते हैं कि आपने 3 सब्जेक्ट ले रखा है प्रैक्टिकल वाला, तो 450 रुपये हो गए आपके प्रैक्टिकल फ़ीस। उसके अलावा 5 सब्जेक्ट आपने ले रखा है मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाई करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उस कंडीशन में 1500 रुपये और 450 रुपये आपको देने पड़ेंगे एग्ज़ामिनेशन ये प्रैक्टिकल फ़ीस। तो 1950 रुपये आपकी फ़ीस हो गई। बहुत सारे स्कूलों में 3,000 4,000 रुपये लिए गए हैं। तो आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ी है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे 15 अक्टूबर तक किसी वजह से, तो उनको लेट फ़ीस देनी होगी। और लेट फ़ीस जैसा कि अभी हमने क्लास 10th में भी बताया कि सभी बच्चों को 2,000 रुपये की देनी होगी। मतलब ये 2,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, ऊपर जो पैसा लग रहा है वो लगेगा ही, उसके अलावा भी 2,000 रुपये लेट फ़ीस के रूप में देने पड़ेंगे। और इसकी जो डेट है वो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। यानी कि अगर 15 अक्टूबर के बाद में आप फ़ीस जमा कर रहे हैं तो ऊपर जितनी फ़ीस बताई गई है वो देनी होगी, प्लस 2,000 रुपये उसमें आपको और बढ़ा करके देने होंगे। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, जा करके ये काम करवा लीजिएगा। या आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपका एडमिशन होता है, उसके बाद में जा करके आप अपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस को वहाँ पे सबमिट करिएगा। वैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस की लास्ट डेट नवंबर में है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आप ये पाएंगे कैसे, एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पे 350 रुपये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी आपको देना होगा। तो ये फ़ीस भी अनिवार्य रूप से जमा होगी, ये आपके स्कूल वाले आपसे लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लास 12th में भी अगर बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो उनको किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं देनी होगी, क्लास 10th या क्लास 12th के हों। एक बात और है कि अगर आपका जो फॉर्म है 15 अक्टूबर से पहले उन्होंने भर लिया, लेकिन जो फ़ीस सबमिट करनी है या फाइनल डेटा उन्होंने सबमिट किया 15 अक्टूबर के बाद, यानी 16 अक्टूबर या उसके बाद में सबमिट किया, तो भी आपको लेट फ़ीस देनी होगी। इसलिए जो अपना फॉर्म है वो आपका 15 अक्टूबर तक हर हाल में सबमिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, इसके लिए मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो ये भी जब मैं लिंक दूंगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक बुक डाउनलोड होगी और उस बुक में पेज नंबर 96 पर आप ये वाला सर्कुलर पाएंगे। इसको आप अपने स्कूल में दिखा करके इससे ज़्यादा फ़ीस अगर लिया जा रहा है तो उनसे आप पूछ सकते हो कि ये फ़ीस हमसे क्यों ली जा रही है। एक बात और बच्चों, मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करके आप आसानी से इस सर्कुलर को या इस पूरे बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में आपको टाइप करना है examtub.com और इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होगी। सबसे ऊपर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पेज नंबर 2 पे जाना है उसमें, और पेज नंबर 2 पर इस तरीके का एक आपको पोस्ट दिखेगा, उस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जब इस पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ते जाएंगे, नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फी डिटेल्स PDF। इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो एक मोटी सी बुक, मतलब एक ई-बुक डाउनलोड होगी, जिसमें जो पेज नंबर हमने बताया है उस पेज नंबर पे जा करके आप अपने अपने सर्कुलर्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या पूरी बुक ले जा करके स्कूल में दिखा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा फ़ीस क्यों ली जा रही है। अब एक अपील उन सभी CBSE स्कूलों से जो ज़्यादा फ़ीस वसूल रहे हैं, तो आप लोग भी इंसान हो, आप लोग महान कार्य कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने का। ये जो बिज़नेस का काम है ये ज़िंदगी भर चलेगा, लेकिन ये मुश्किल घड़ी जो कोरोना की आई है ये हमेशा नहीं आएगी। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, एक शिक्षक होने की वजह से भी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस साल कम से कम बिजनेस के उद्देश्य से अपने स्कूल को ना चलाएं, और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा फीस प्लीज़ ना वसूलें। भगवान आपको ढेर सारे मौके देंगे जब आपको कमाई का जरिया मिलेगा। प्लीज़ इन बच्चों से इस साल
कोई भी एक्स्ट्रा फीस ना लीजिए। ये हमारी आप लोगों से अपील है और निवेदन है, और उम्मीद करता हूँ कि मानवीय स्वभाव में इस चीज़ को शामिल करते हुए आप ये फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर आपने नहीं लिया, 2 बच्चों की भी मदद की, अपने स्कूल के भी बच्चों की मदद की, तो आपको भी तो संतुष्टि मिलेगी ही मिलेगी, उतने बच्चों का भला हो जाएगा। धन्यवाद सभी बच्चों को जिन्होंने वीडियो देखा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। हमारी तरफ से आपको आपके आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।